रीट लेवल 2 हिंदी का पेपर देकर आ रहे मेरे कवि मित्रों का क्या हाल है? किस तरह का एग्जाम रहा? एग्जाम तो शानदार ही चल रहे हैं दोस्तों। इनका लेवल सभी का गजब चल रहा है। आरएसएसबी ने पूरी तरह से पैटर्न जो है वो बदल दिया है। सभी एग्जाम्स के पैटर्न्स जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं। आपका तो एग्जाम जो है वो आज हो पा रहा है। इस वजह से आप लोगों को पहले के एग्जाम जो है वो देखने को मिल गए और उसके बेसिस पे कुछ आकलन भी करने का मौका मिल ही गया। फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दिया था जैसे रीट लेवल 1 वालों ने, उनका एग्जाम जो है उसको आप बहुत ही कठिन लेवल में डाल सकते हैं। क्योंकि एक तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ ये होने वाला है। वो वो शीतल चौधरी यारो, शीतल शीतल यारो को नहीं, वो एक वाह है नहीं फिल्म है राजपाल यादव का, शीतल शीतल के साथ कौन लड़ेगा, वो शीतल के साथ मैं लड़ूंगा। बस शीतल वाली सी होगी मांग सके तो रीट लेवल में ना रह सके तो। पर ठीक है, अपन ये ध्यान चल के समय खली ही आन लाग रही है। तो अब थोड़ी तैयारी कुटीज में तो यही हो, पर थोड़ी तैयारी से गया, चलो बढ़िया बात है। ठीक है, ये बातें कहनी क्या क्या उस दर्जे का था, मैं इस लेवल का नहीं कहूंगा, उस लेवल का नहीं कहूंगा, अब इस लेवल के नहीं थे। अरे भाई अब जिका टीचर्स लाग गया नहीं बे, आप पेपर देख के आप बात करने लाग रहे हैं, बहुत सा टीचर्स बात करने लाग गया। ठीक रहे हो पहला पहला लाग गया नहीं, आ पेपर तो लाग गया ही बढ़िया। रियलिटी है आ चीज यही, मतलब खुद ने मैं उनको प्रूव करने खातर मैं कहती हूँ नहीं पेपर उस दर्जे का था, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे पढ़ के गए थे, आपको ऐसा पढ़ना चाहिए था वैसा पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। रियल में एग्जाम जो है वो बड़ी आ रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं था कि इस तरह का एग्जाम आएगा क्या, क्या पैटर्न इस तरह के रहेंगे क्या, क्या हमें इस तरह की तैयारी करनी चाहिए क्या। तो हमारे लिए ये पेपर मुश्किल हो ही जाने था, स्वाभाविक सी बात है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आप लोग एग्जाम दे के आए हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, अगर आपने बढ़िया तैयारी की है, आप लोगों ने बढ़िया तैयारी की ही है, तो आपको जिज्ञासा रहेगी कि किस तरह का पेपर है। तो आसपास दोस्तों से, स्टूडेंट्स लोगों से जिनसे हमारी बात हुई, या फिर यूट्यूब के सेक्शन में जो बच्चे चल रहे हैं, उनके बेसिस पे एक थोड़ा ओवरव्यू मिला। हालांकि हम ज्यादा क्लियर जो है वो थोड़े दिन बाद कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मेरे भी उस दिन जो है, मैंने जैसे कि बताया है पहले भी, 25 30 40 लगभग लगभग 75 के पास ऐसे यूट्यूब चैनल्स की मैंने मेरिट लिस्ट लिखी थी बकायदा, एक मेरिट के अंदर। जिज्ञासा रहती है दोस्तों, जो बढ़िया तैयारी करते हैं जिज्ञासा रहती है। तो आप लोगों को भी ऑब्वियसली सी बात है जिज्ञासा रहेगी। तो एक बड़ा बड़ा एक बढ़िया जो ओवरव्यू है वो मिल पाए, ताकि आप भ्रम में न रहें, ताकि उसके बेसिस पे हम कुछ चीजों को डिक्लेयर कर पाए, हम कुछ मनोस्थिति है उसको बना पाए। बढ़िया एग्जाम था। तो अगर आप बात करें हम दोस्तों यहाँ, तो इस एग्जाम में, आज के एग्जाम में जो इजी का लेवल था, पहले तो मैं ईश्वर से बिल्कुल प्रार्थना करूंगा कि मेरे जो साथी हैं उन सभी साथियों को सफलता प्रदान करे ईश्वर। सभी हिंदी के जो कवि मित्र हैं मेरे, वो गवर्नमेंट जॉब में लगे। चलिए, अगर आज के हम एग्जाम में बात करें तो हम कह सकते हैं कि इजी का जो लेवल था ना, इजी का लेवल, उसको 40% में डाला जा सकता है। इजी के लेवल को 40% में डाला जा सकता है। बाकी जो मॉडरेट और टफ लेवल है, जो मॉडरेट और टफ लेवल है, ये मॉडरेट और टफ लेवल जो है ये बाकी 60% है। इजी जो है वो 40% से तो कम था थोड़ा, 40% से थोड़ा कम है। नियर अबाउट आप कह सकते हैं इसको, एग्जैक्ट अगर आप बात करेंगे तो एग्जैक्ट जो है ये बात, इसको मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। ये जो एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है लगभग 30 to 35% या 32%। बाकी जो 8% ऐड हुआ है ना, ये आपको पता था, इस वजह से किया है हम लोगों ने। जैसे कि मतलब रीट लेवल 1 वाले, साइंस मैथ वाले, उन लोगों को मालूम नहीं था कि इस तरह की हरकत उनके साथ हो रही है क्या। आपको 3 या 4 दिन का टाइम मिल गया था, इसकी वजह से हम ये जो है ना, ये टाइम की वजह से आपको ये 3 और 4 दिन का जो टाइम मिला है ना, जैसे 17 को 3 और 4 दिन का तो क्या टाइम मिला है दोस्तों, मैं भी खुद पता नहीं, इन एग्जाम्स के साथ साथ मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ जाता जा रहा है। सुबह ही एक जगह मेरे को लेवल 1 की वैकेंसी बतानी थी 5,000, और वो मैं बता रहा था संस्कृत शिक्षा विभाग की बतानी थी, वो बता रहा था सामान्य शिक्षा विभाग के, दिमाग पता नहीं।
आपको जो ये 2 दिन का टाइम मिला है, इस 2 दिन के टाइम की वजह से थोड़ी हमें जानकारी मिल गई, इस वजह से ये 8% जो है वो इजी में चला गया। और आपका जो एग्जाम था वो साइंस और लेवल वन वालों के कंपैरिजन में था भी टफ। और अगर 60% में यहाँ भी आप डिवाइड करेंगे ना, तो मॉडरेट के अंदर ही आ जाएगा लगभग लगभग कितना परसेंट। मॉडरेट में हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से 30% जो है वो मॉडरेट में रखो आप, और 30% किस में रखो आप, 30% टफ में रखो। ठीक है, अगर इसके बेसिस पे हम बात करें, और मेरे जो साथी है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं साथ के जानने वाले हैं, जो टीचर्स लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वहाँ लगभग लगभग उन लोगों के वो कह रहे हैं क्वेश्चन 130, 125, इस तरह से 120, ये जो है वो आंकड़ा मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनका आंकड़ा मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनका आंकड़ा मिल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ जो वैकेंसी आई है इस बार, वो हमारे लिए सबसे बड़ी इश्यू है दोस्तों। अपनी वैकेंसी 174, ऊंट का मुंह में जीरो, ऊंट का मुंह में जीरो भी नहीं, ऊंट का मुंह में तो खसखस को एक बीज है। क्या वो बीज है? खसखस को एक बीज है, बात है। तो 174 की वजह वो नहीं अपनी मेरिट पढ़ो, के बताऊं मैं कौन जद भी मैंने अजीब सो लगे, पर इलाज को नहीं, इया को नहीं का अपनी वैकेंसी जी के बचा में थोड़ी वैकेंसी है। इतना इतना लोगों के बीच में बोर्ड इतनी वैकेंसी दी है, बोर्ड ने थोड़ी बहुत भी श्रम को नहीं आई, से सरकार ने थोड़ी बहुत श्रम को नहीं, 174 वैकेंसी देने लग रहे, क्या पर देने लग रहे हैं यार। डीपीसी डूपीसी करा के सामान्य शिक्षा ही निकाल कर देवता ढंग कोई तैयारी तो करता। अब 174 के बीच में तो दोस्तों लगभग लगभग ये मान के चलो कि मेरिट जी की है, अगर थारा 110 सु 115 क्वेश्चनों के ऊपर बैठने लग रहे नहीं, कितना हूं 110 सु 115, ये है क्वेश्चन, एक ये है क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर नंबर की बात करो, मार्क्स की बात करो, तो ये लगभग लगभग थारा कितना 220 सु 230 अट्ठे हुए। और फिर ये तो है जनरल की, आगे भी है जनरल की। अगर ओबीसी की बात करो, और अगर 80 की बात करो, और एसटी की बात करो, और ईडब्ल्यूएस की बात करो, तो कोई घणो सो फर्क भी कौन मिलना ना, वो फर्क होगो लगभग। एक क्वेश्चन होगा 108 हूँ 113, एक क्वेश्चन होगा 107 हूँ 110 का क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का, और 80 का क्वेश्चन होगा 105 और 106, और 80 का क्वेश्चन जी का है 104। इतना क्वेश्चन जब अपना सही हुआ जद बात अपना दोस्तों। चलो कई इलाज है, लेकिन अब इन आगे जो भी इतनी पोस्ट दी है इन छोड़ो, बहुत कम पोस्ट है 174 तो। आगे जी की सामान्य शिक्षा की आने लगी नहीं, बिंगी करो बढ़िया ढंगो जोरदार तैयारी। और अगर थारा में कोई भाई बंधु एलडीसी की, लैब असिस्टेंट की, और लेवल 2 में साइंस मैथ की भी करना चाहे, हाँ सब्जेक्ट की करना चाहे, कोई भी तैयारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करना चाहे, नया पैटर्न के हिसाब करना चाहे, थे देख लियो जमादार एक पेपर है भी सॉल्यूशन करवाई दो आपनो। मैं तो बेटे में क्यों लड़ी कि पेपर जो है वो टफ आओगे, बढ़िया टफ आओगे, आप तो बेटे में कई बात सामने कही एकदम जच्ची को लोग आगे कई नहीं, जब लोग ही हमारा कंठ पकड़िया सीधा सीधा, लो ओ ये क्या बताओ, क्या करा क्या बताओ, जिद की तो बताओ नहीं। चलो जैसे भी है, लेकिन आप लोगों को अगर इसी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप अपना इंस्टीट्यूट है रावत सर में स्टेब्लिश है 78 520 70 976, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन व्हाट्सअप जैसे भी आपका मन चाहे। आप लोगों के लिए समर्पित हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा आप लोगों को ही समर्पित रहेगा। चलो दोस्तों, ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, जय श्री राम।